नमस्कार, मैं सुप्रिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 39। आपको बता दें कि इस समय हम जेएमसी जम्मू में मौजूद हैं, जहां पे एक बहुत बड़ी चोरी का जो मामला है वो सामने आया है। एक चोरियां तो आए दिन जेएमसी में देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये एक चौंका देने वाला जो मामला है ये सामने आया है। किस तरह से आजकल चोरियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में भी अब चोरियां कर रहे हैं, मंदिरों में चोरियां कर रहे हैं, मस्जिदों में चोरियां कर रहे हैं। मतलब चोर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उनको किसी चीज का कोई डर नहीं है। पुलिस की तैनाती यहाँ पे हर टाइम जो है वो रहती है, टाइम पे यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी यहाँ पे चोरियां जो हैं वो होती हैं। और इसी चीज के लिए हमारे साथ जुड़ चुके, हम इससे भी बातचीत करेंगे आखिर किस चीज की यहाँ पे चोरी जो है वो हुई है। सर, क्या नाम है आपका? सोमनाथ डबगोत्रा। तो हम जहाँ पे एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, और जहाँ का मैं एक्सीलेंसी अवार्ड होल्डर हूँ, जो मेरे को जहाँ के सुप्रिटेंडेंट थे उन्होंने दिया था। हमारी कॉल करते देखते हुए ये मेरी अपनी आइडेंटिफिकेशन है जी। तो सर, यहाँ पे किस चीज की अब चोरी हुई है? एक स्कूटी की चोरी हुई है और एक पर्स, बड़ा पर्स खोल के उसमें से छोटा पर्स निकाला गया है, जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स थे और कैश भी था। शायद डॉक्यूमेंट्स वो इधर वॉशरूम के आगे पीछे फेंक के चले गए थे चोर, और कैश लेके। हैरानगी वाली बात यह है कि चोरी कहाँ पे हुई और कैसे हुई। पे हमारे एक सिस्टर हैं, तो होता क्या है कि वो स्कूटी पार्क करती है। कई बार एलिगेशन लगते हैं जिसकी चोरी हो जाता है कि आपने स्कूटी की चाबी साथ में रखी थी तो आपकी स्कूटी चोरी हो गई। लेकिन उन्होंने स्कूटी पार्क करके इमरजेंसी रूम नंबर 4, जो आईसीयू भी कहते हैं हम, और एक काउंटर लगा होता है जिसके पीछे सिस्टर्स वगैरह काम करता है। काउंटर के पीछे से जाके फिर अलमीरा को खोल के उसका पर्स खोल के सिस्टर का और चाबी निकाल के स्कूटी लेके भाग जाते हैं। जब कैमरे में नहीं आती जब वो स्कूटी की चाबी लेके चले जाते हैं तो वहां पे दूसरी उसकी कुलीग है, उसका भी पर्स पड़ा होता है, वो भी लेके चले जाते हैं। कहने का मतलब 2 चोरियां। और कहाँ पे हुई? आईसीयू में, इमरजेंसी का रूम नंबर 4 है, जहाँ पे कहते हैं ना कि पंछी भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां पे ये एक हैरान करने वाली है कि जो जहाँ पे जी एक्टिव नाम की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का क्या होता है? सिक्योरिटी का मेन जो काम होता है वो होता है कि सिक्योर करना। जहाँ पे आपको डिप्यूट किया गया है वहां पे आपको सिक्योर करना है किन लोगों को, जैसे जहाँ पे हॉस्पिटल में इनको टेंडर मिला है, आपने सिक्योर उन लोगों को करना है जो जहाँ पे पेशेंट है, जो आपके जहाँ पे अटेंडेंट आते हैं उन लोगों को सिक्योर करना है ना आपने। अगर आप उन लोगों को सिक्योर नहीं कर पाते हो तो फिर आप जो लाखों करोड़ों रुपया साल का जहाँ से निकालते हो वो किस काम का? आए दिन हम ये देखते हैं जहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, कभी कभी वर्दी में भी और कभी बिना वर्दी के भी गत्ते इकट्ठे करने में लगे होते हैं, गाड़ियां जो लोड अनलोड करने में लगे होते हैं। ये सिक्योरिटी का काम जहाँ हेल्पलाइन वालों का काम नहीं है, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि हेल्पलाइन वालों का मेन काम है कि जहाँ पे कोई पेशेंट उतरता है उसको अपना ट्रॉली प्रोवाइड करवाए, उसकी हेल्प करे, उसको अंदर जाके उसका ट्रीटमेंट करवाए। ये हेल्पलाइन वालों का काम है, ना कि उनका गत्ते इकट्ठे करने का काम है, ना ही गाड़ियां लोड अनलोड करने का काम है। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि हॉस्पिटल के अंदर आके चोर इस वारदात को अंजाम देते हैं। कल को कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर उसके लिए कौन है? जो जहाँ पे टेंडर होते हैं ना, हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसी फर्म्स हमने आरटीआई के माध्यम से पता लगाया था कि बाहर आउट ऑफ स्टेट वो ब्लैक लिस्टेड है, और जहाँ पे आके काम कर रही हैं ब्लैक लिस्टेड। तो जी एक्टिव जो सिक्योरिटी है, हम नहीं कहते कि ये ब्लैक लिस्टेड होगी, लेकिन वेरीफाई करने की जरूरत है। अब टेंडर दोबारा शायद इनको ही दे दिया जाएगा, लेकिन इनकी कारकर्दगी पे देखा जाए कि इन्होंने क्या जहाँ पे अटेंडेंट और पेशेंट को कितना सिक्योर रखा था। सिक्योरिटी का काम है सिक्योर
रखना बंदों को। जो जहाँ कैमरे पे यहाँ पे लगाए गए उसमें नहीं दिखा कोई? देखो अप्रोच वाला होगा तो वो कैमरे खुलवा लेगा, उधर फुटेज आ जाएगी। लेकिन कई बार सीसी कैमरे भी ऐसे लगाए हैं कि वहां पे क्लियर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो जो जो ये चोरी हुई है उसने शायद मास्क नहीं पहना होगा, तो जहाँ मतलब के अप्रोच वाले लोग होंगे वो उन्होंने सीसी कैमरे की फुटेज देखी और उसको आइडेंटिफाइड किया और पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए सतर्क रहते हुए हम इनको सैल्यूट भी करना चाहेंगे। अच्छा काम करेगा उसके लिए सैल्यूट करेंगे। और अगर अपना क्राइम रेट करने के लिए, क्राइम रेट कम करने के लिए, जहां पे अगर कोई कंप्लेनर आता है, चाहे वो उसका मोबाइल चोरी हुआ, चाहे उसका पर्स चोरी हुआ है, चाहे और उसके साथ बदतमीजी हुई है, अगर क्राइम रेट कम करने के लिए उसकी कंप्लेंट आप नहीं करोगे तो ये एक हमारा सवाल रहेगा कि कम से कम जहाँ पे सिक्योर होना चाहिए वो पुलिस की तरफ से, पुलिस चौकी साथ में है, अंदर कभी कभी आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं, सीआरपी वाले भी तैनात, सिक्योरिटी वाले भी तैनात रहते हैं। फिर इस तरीके का चोरी होना और कहां से पर्स चोरी होना आईसीयू से, ये एक सवाल है। तो इसी बात की चर्चा के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। मैम क्या कहेंगे जिस तरह से आए दिन जीएमसी में चोरियां जो है वो हो रही हैं? हम एक जर्नलिस्ट है, हमारा काम नहीं इन चीजों में पढ़ना, पर हाँ जहाँ पर जनता के हित की बात होगी, जनता के साथ गलत हो रहा होगा तो हमारा बोलना भी बनता है। एक सिक्योरिटी लैब से, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब से, देखिए लोग दूर दराज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आते हैं अपने पेशेंट का इलाज करवाने। ना जाने लोगों के पास पैसा होता है या नहीं होता है, कहाँ से करके वो पहुंचते कि हमारा जो पेशेंट है उसे अच्छी सुविधा या उसका इलाज करवाए, उनके दवाई लें। पर आकर यहाँ पर उनके मोबाइल फोन चोरी हो जाए, उनके पैसे चोरी हो जाए, तो बताइए लोग अपने पेशेंट को बचाने आ रहे हैं या अपनी दौड़ धूप करेंगे, पुलिस चौकियों के चक्कर लगाएंगे कि हमारे पैसे दिला दीजिए। हाल ही में 4-5 दिन पहले की बात है, एक पेशेंट रात को 9 बजे के करीब आता है अपना किसी सीरियस पेशेंट को लेकर। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में जाते हैं, गाड़ी बाहर पार्क करते हैं और जब वापस 10 मिनट के बाद आते हैं डॉक्यूमेंट लेने गाड़ी से, तो गाड़ी फूर करके चोर ले गए होते हैं। उसके बाद लगातार हम बता रहे हैं जिनकी गाड़ी थी वो गरीब परिवार से सेकंड हैंड ली थी, अपने परिवार का काम उनका उसी पे चलता था। उन्होंने लोकेशन तक पुलिस को ट्रेस कर दी, पर पुलिस 1-2 बार गई भी है, पर उस गाड़ी को बरामद नहीं भी कर पा रही। बन टोल प्लाजा की बात करें, नासिर टनल के, हमने ये भी बताया कि पुलिस का कार्ड उस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है और जो उसने नासिर टनल क्लास किया। अब देखिए वो भी छोड़िए, चलिए जनता तो भोग रही है, वो भोगती है यहाँ के स्टाफ की। और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी लैब्स इसलिए है कि यहाँ पर जो काफी पैसा खर्च किया जाता है कि सिक्योरिटी मिले, जनता को यहाँ की सुविधा मिले, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सिक्योरिटी को तैनात किया गया। ठीक है, जी एक्टिव सिक्योरिटी नाम से है। तो जी एक्टिव कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई है कि वो सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी देते रहे हैं। एक चोर आता है, अभी पकड़ा, दैनिक शिफ्ट टाइम में बताया है, चोर क्या करता है, आता है कोई रैकी कर रहा होता है, मैडम यहाँ की स्टाफ है, सिस्टर है वो, तो आती है, वो स्कूटी खड़ा करती है और देखिए चोर चालाकी देखिए, मतलब कितना उसे लग रहा था मेरा अपना घर में चोरी कर रहा हूँ। वो व्यक्ति आता है, स्कूटी देखता है मैडम ने कहाँ लगाई है, आराम से जाता है और आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, ये आप भी समझ सकते हैं क्या मतलब है उसका। उसी के साथ रूम है, 4 नंबर है, वहां पे गोदरेज की अलमारी होती है, मैडम के और उसके साथी के दोनों के बैग उसमें पड़े हैं। आराम से जनाब आते हैं, चोर जनाब आते हैं तो बिना डरे बिना झिझके अलमारी खोलते हैं, मैडम का बैग उठाते हैं और बैग में पैसे नहीं थे, जो चाबी थी वो उठाते हैं। उसके बाद जो दूसरी मैडम है उनका बैग पड़ा था, बैग उठाते हैं, उसमें से पैसे निकालते हैं, बैग को खाली करके डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं वो वॉशरूम में फेंक देते हैं। अब रही स्कूटी की चाबी लेकर फरार हो जाते हैं, स्कूटी लेकर चले जाते हैं। अब मैडम स्टाफ की हैं, हो सकता है कि कोई उनका कोई अधिकारी पुलिस में हो या कोई बड़ा रसूखदार हो, तो आज स्कूटी घूमी है, कल स्कूटी भी बरामद होगी और 2 चोरों को पकड़ भी लिया है। इसी तरह से हम नहीं कहते जो अच्छा कार्य करे, अच्छा काम किया पुलिस ने इस केस में क्योंकि स्टाफ के थे, सीसीटीवी भी सामने आ गया और ऐसे अगर मांगेंगे ये तो लड़ने के लिए पड़ जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज अगर कोई मांगेगा गरीब व्यक्ति, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसी का भी नुकसान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे आम इंसान जो भी हो, उनकी मदद करना आपकी ड्यूटी है।
तो इसीलिए अब खुद सोचिए, जो गरीब 4 दिन पहले गाड़ी गया, वो कहां से उसको गाड़ी वापस मिलेगी। ये स्टाफ कहते हैं नहीं 12 घंटे भी नहीं लगे, चोर भी पकड़े गए, स्कूटी। पुलिस के इस काम को हम सराहेंगे, पर उम्मीद करते हैं जो जनता के साथ गलत होता है उसके लिए भी आप इसी तरह से एक्टिवनेस दिखाएं, सतर्कता दिखाएं, ताकि लोगों पर विश्वास, लोगों को विश्वास आप पर बना हो। अन्यथा लोग कहेंगे, तभी लोग प्राइवेट दौड़ते हैं, कम से कम सिक्योरिटी तो मिलती है। यहाँ पर इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगाई हुई है, आप लगाइए यहाँ पर स्कूटी अपनी 2 मिनट के लिए, सिक्योरिटी गार्ड वहां से धमकाते हुए आगे चलिए चलिए चलिए, और कई बार बदतमीजी भी बोल देंगे, सबकी बात नहीं करे कुछ एक। तो खुद बताइए, इतनी सिक्योरिटी के स्कूटी को देख रहे हैं, आपकी नाक के तले अगला बंदा चोरी करके चला गया, आपकी मैडम के वहां स्टाफ के पर से पैसे लेगा, स्कूटी चोरी करके ले गया, और आपकी सिक्योरिटी किस काम की जनाब? क्यों लाखों रुपए आप खर्च करते हैं सिक्योरिटी पर? रहने दीजिए, जनता को कहिए खुद अपनी सुरक्षा की खुद आप ध्यान रखिएगा। तो ये सरासर सिक्योरिटी लैब्स है। हो सकता था अगर मैडम वहां देख लेती चोरी करते, उनके पास हथियार होते, वो उन पर हमला कर देते। यहाँ पर लोग सेफ नहीं है, यहाँ का स्टाफ भी सेफ नहीं है। यानी ये बड़ी अफसोस और शर्म की बात है कि सिक्योरिटी होने के बावजूद भी सिक्योरिटी की जो सुरक्षा है उसकी धज्जियां उड़ाई गई है। तो देखते हैं अब क्या किस तरह से कार्रवाई होती है। ये चोर क्या कहते हो सकता और भी चोरी में मुलविस हो, या इनका कोई गिरोह हो, किस तरह से उसने रेकी की पूरी, इसको टू द पॉइंट पता था। मैडम कहाँ बैग रखेगी, कहाँ पर जाकर उनका बैग अलमारी में मिलेगा, कहाँ से चाबी मिलेगी, और स्कूटी भी कौन सी है। ये बड़े सारे सवालों को खड़ा करती, इसका जवाब कौन देगा ये आने वाला समय बताएगा। तो जैसे कि मैम ने आपको बताया कि यहाँ के स्टाफ भी जो है वो सेफ नहीं है। यहाँ के लोग आए दिन, अटेंडेंट जो पेशेंट्स के साथ आते हैं, वो भी, उनका भी कहना है कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया, हमारी गाड़ी चोरी होगी। आए दिन जेएमसी में हमें चोरियां जो हैं वो होती नजर आ रही हैं। और किस तरह से जो आज यहाँ पे चोरी हुई है, एक आप सोच सकते हैं एक स्टाफ की चोरी हुई है। अगर यहाँ पर जो स्टाफ है वो, उनका भी सामान अगर सेफ नहीं है, उनकी भी आज यहाँ पे चोरी होती है। लेकिन स्टाफ की जो चोरी होती है स्कूटी, और वो उसी टाइम चोर भी पकड़े जाते हैं, और जो भी उनसे ले लिया जाता है, और चोर जो है वो पकड़े जाते हैं, स्कूटी भी उनसे बरामद की जाती है। सल्यूट है यहाँ की पुलिस को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और उम्मीद है जो आम जनता यहाँ पे आती है और आम जनता की जो चोरियां होती हैं वो भी जल्द ही पकड़े जाएं, और उनपे भी ऐसे ही एक्शन जो है वो लिया जाए, ताकि चोर जो है वो सामने आए। और अगर कोई स्टाफ का है, यहाँ के जेएमसी के स्टाफ का अगर कोई है, तो उनका अगर एक्शन हो सकता है, तो आम जनता के लिए भी एक्शन होना चाहिए। हर एक इंसान जो है वो बराबर है, हर एक को जो है वो एक्शन हर एक के लिए होना चाहिए। और जिस तरह से आए दिन हर जगह पे हमें चोरियां जो है वो होती नजर आ रही हैं, और यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की आपके सामान की जो है वो सेफ्टी की जा रही है। और अगर किसी का सामान ही यहाँ पे सेफ नहीं है, तो किस बात की यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है। और आए दिन यहाँ पे चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारा पुलिस से भी यही निवेदन रहेगा कि आप स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट यहाँ पे एक्शन लें, और पार्किंग में भी कोई जो है तैनात करें, कि ताकि यहाँ पे लोगों की गाड़ियां, जो पेशेंट्स अटेंडेंट आते हैं, उनकी गाड़ियां भी सेफ रहें, ताकि सारी जनता जो जहाँ पे आ रही है, बीमार ही आते हैं हॉस्पिटल में। आए दिन यहाँ पे मरीज आएंगे, मरीज के साथ लोग आएंगे, और वो अपनी परेशानी में, और उनकी ऊपर से यहाँ पे चोरी होगी, तो बहुत ही परेशानी की बात है। और हमारा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप ऐसे चोरों को जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और कुछ जो चोर है वो पकड़े भी जा रहे हैं, और पुलिस यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती नजर आ रही है। यहाँ पे